17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ सेगमेंट में हुंडई आईपीओ के बारे में बात कर लें। तो हुंडई आईपीओ जो है वो ठंडा ही रह रहा है। दूसरे दिन भी 15 अक्टूबर को इसका आईपीओ जो है वो ओपन हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए। डे 1 को भी कुछ खास बुकिंग नहीं देखने को मिली। डे 2 को भी अगर आप देखें तो डे 2 के हिसाब से भी 42% की मात्र बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अब तक केवल 42% जो ये इशू है वो सब्सक्राइब हो रखा है आईपीओ का। और जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखें तो ये लुढ़क के 1.6% के आसपास में आ गया है, यानी न के बराबर प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये दिखा रहा है। वैसे भी ऑटो सेगमेंट में जो है अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो सेकंड क्वार्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिला है। 20% का नेट डिक्लाइन जो है वो ऑटो सेगमेंट में देखने को मिला है, ऑटो सेक्टर के ग्रोथ में देखने को मिला है। और इसके अलावा हुंडई के लिए जो चैलेंज है वो ये भी है कि इसके जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के दो कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट में हैं और वो एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे होते हैं। किया और जो हुंडई है वो दोनों जो हैं सेम प्रमोटर की कंपनीज हैं और सेम सेगमेंट में वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही होती हैं। और तीसरा जो इसका रीजन मेंशन किया जा रहा है कि हुंडई आईपीओ से जो पैसे रेस किए जा रहे हैं वो सारे पैसे जो हैं वो इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में जाएंगे। वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ के ऊपर में नहीं खर्च किए जाएंगे। ये प्योरली जो आपका इशू है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है कि जो प्रोमोटर का जो स्टेक यहाँ पे जो डाइल्यूट हो रहा है वो बेसिकली इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे, वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ में यूज़ नहीं होंगे। तो ये सारे इशू हैं जिसके कारण से हुंडई आईपीओ में आप कह सकते हैं कि ठंडा जो है वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हालांकि मिड लेवल के हिसाब से इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह हैं वो ठीक हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से काम करेगी, लेकिन आईपीओ के गेन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप अपना डिसीजन स्वयं लें। यहाँ पे जो मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट है वो जस्ट हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी ओपिनियन पास नहीं कर रहे हैं। आप अपना फर्दर एनालिसिस करने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। इसके अलावा दूसरे न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ का डियरनेस अलाउंस हाइक किया है 3% से। और इसके हिसाब से ये होगा कि जो लोगों की सैलरीज होगी उसमें कुछ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ हाइक देखने को मिलेगा। तो ये लगभग बाई एनुअल फिनोमेना होता है। एक साल में 2 बार डीए हाइक किया जाता है। नॉर्मली 3% के ही आसपास में डीए हाइक का वैल्यू रहता है। ये यानी कि साल में आप 6% के हिसाब से जो है डीए आप बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन एग्जैक्टली 6% के हिसाब से हो रहा है या नहीं, ये क्वेश्चन की बात होती है कि डीए क्या ये जो रेज डीए है ये इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है एक्चुअल में या नहीं, दैट इज़ अनदर स्टोरी। न्यूज़ यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो हैं वो 3% से डीए का हाइक किया गया है और इसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी अपने एम्प्लॉयज़ का डीए हाइक किया है। वहाँ पे इनफैक्ट 4% से डीए हाइक किया गया है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरेलल्स में ही दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने एम्प्लॉयज़ का डीए हाइक नॉर्मली करते हैं। देखते हैं कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। इसके अलावा रिलायंस से रिलेटेड अगर हम न्यूज़ देखें तो रिलायंस ने अपने बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है और ये रिकॉर्ड डेट होगा 28 अक्टूबर। तो इस हिसाब से जो भी 28 अक्टूबर को जो लोग भी जिनके डीमैट अकाउंट में रिलायंस का शेयर होगा उनको वो बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। और जो बोनस शेयर है वो 1:1 रेशियो में दिया जा रहा है और 1:1 रेशियो में दिया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट 5 सितंबर को किया गया था रिलायंस के द्वारा। और ये अगर आप देखें तो रिलायंस की हिस्ट्री में ये छठा बोनस जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। लास्ट बोनस 2017 में अनाउंस किया गया था। रिलायंस का परफॉर्मेंस अगर आप देखें हिस्टोरिकली अमेजिंग रहा है। लोगों के लिए जो इसने काफ़ी वेल्थ बना के दिए हैं हिस्टोरिकली अगर आप देखें। और ये अभी इंडिया की आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो बहुत सारे सेगमेंट्स में डील कर रही होती है। रिलायंस से रिलेटेड ये फिलहाल न्यूज़ जो है वो मार्केट में डेटा पॉइंट के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा एक न्यूज़, एक पीएसयू स्टॉक बीईएमएल के लिए हमें देखने को मिल रहा है। बीईएमएल को बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, लगभग 850 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। टू बी प्रिसाइज 867 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये हाई स्पीड ट्रेन बनाने से रिलेटेड है। तो बीईएमएल जो है ये पीएसयू कंपनी होगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाई स्पीड ट्रेन बनाने का, जो कि 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। अगले 2 साल में ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करके देने का टेंटेटिव टाइमलाइन है। सो देखते हैं कि बीईएमएल किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करती है। एक्चुअली इसमें अगर आप देखेंगे तो इस न्यूज़ के बेसिस पे बीईएमएल के शेयर में 4% का उछाल पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। बीईएमएल 4% अप क्लोज हुआ है। इसके अलावा बीईएमएल का एक बार अगर हम लोग डेटा एनालिसिस कर लें, इसका इसका कुंडली एनालिसिस अगर हम लोग करें तो बीईएमएल 16,000 करोड़ की कंपनी है। 16,100 करोड़ के लगभग की कंपनी है। 3 साल पहले इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 4200 करोड़ के आसपास का था। तो लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में ये 4 गुना जो है इसका मार्केट कैप का इजाफा हुआ है। सो पीएसयू सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई है। इधर कुछ टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पीएसयू के जो शेयर्स रहे हैं वो रॉकेट की तरह भागे हैं, तो उसका ये बेनिफिशियरी ज़रूर रहा है। और साथ में रेल सेगमेंट में जो चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन व्हीकल वाली जो कंपनी है उनमें उनमें भी इजाफा अच्छा खासा देखने को मिला है। इसका करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो 3,872 का लेवल है। ये अपने हाई से 25-26% करेक्ट हो रखा है। इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो 5489 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। सो उस हाई से ये अच्छा खासा करेक्शन मोड में आपको दिखेगा। पी इसका 56.3 का है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी अगर आप देखेंगे तो 75.8 के लेवल पे ये दिखेगा। तो इस हिसाब से ये हाई पी वाली कंपनीज हैं और रिलेटिवली इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लोअर चीपर वैल्यूएशन पे एक तरह से अवेलेबल है। बुक वैल्यू भी अगर आप देखें तो इसका 641 का बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 6 के लगभग में आता है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक तो वो 9.5 के एवरेज में आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से भी ये रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसका 0.5% का है। आरओसी आरओई अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। आरओसी अगर आप देखिए 15.2% का है, आरओई 11% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 3 साल का एवरेज तो बहुत माइनर सेल्स ग्रोथ है। 4% का मात्र सेल्स ग्रोथ आपको 3 साल का एवरेज देखने को मिलेगा। 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो 3% के आसपास का ये देखने को मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ में आप समझ सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस हिसाब से भी आप देखेंगे कि अगर कोई कंपनी में सेल्स ग्रोथ बेहतर नहीं है, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अगर सेल नहीं कर पा रही है तो उसके प्रोपोर्शन में रेवेन्यू भी लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल वाले सेगमेंट पे हैं, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर ये बिड करते हैं और इनको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो लंबा होता है, उसको कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। सो इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि फ्रेश जो है वो इनको रेवेन्यू मिलना या फ्रेश जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलने में जो है लगभग कुछ देरी होती है, लेकिन फिर भी सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी आप लोअर साइड में ही काउंट किया जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 54% का प्रोमोटर होल्डिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बीईएमएल का जो शेयर है वो अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 25-26% के आसपास में, या इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही ये करेक्ट होके आपको दिखेगा। और इस जोन में जो है 3800 के जोन में ये अच्छा खासा कंसोलिडेट भी हुआ है पिछले कुछ वीक्स के हिसाब से अगर आप देखें कुछ, तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेट इस जोन में हुआ है। अब वहाँ से जो है अपवर्ड रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर चार्ट वाइज देखें तो चार्ट पैटर्न इसका एक अच्छा दिखता है। यहाँ से जो है टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ आने वाले समय में। हालांकि अपर लेवल पे रेजिस्टेंस काफ़ी सारे मिलेंगे। 4100 के लेवल पे आपको वीकली 20 SMA का एवरेज आपको देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4100 के लेवल पे, 4500 के लेवल पे और 5000 के लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इमीडिएट टारगेट अगर कोई इसको परचेस करता भी है तो इमीडिएट टारगेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो ये सारे रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4100 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, 4400 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 4500 के लेवल पे, और 5000 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस हैं उनके टारगेट प्राइस को अगर आप देखें तो 4500 के रेंज में जो है टारगेट प्राइस दिया हुआ है। सो आप अपना चार्ट एनालिसिस और अपने जो डिफरेंट एनालिसिस के टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करके आप इस स्टॉक को एक बार एनालाइज करेंगे, फिर जाके कोई भी पोजीशन लेंगे। यहाँ पे जस्ट जो भी डिस्कशन किया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे बस हमने आप ये कहें कि एक चर्चा की है, आप इसको अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखें और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी कार्य आप करें, बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।